सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे आने से पहले कभी सोई हूं क्या? ये अरूज कहाँ है? अरूज? उसको तो मैंने आंटी ने सीमा की तरफ ड्रॉप कर दिया। अरे वाह, कमाल हो गया सलमान। तुमने अरूज से शादी इसलिए की थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम ना दे? कैसी बातें कर रही है मॉम? हर लड़की अपने पेरेंट्स की तरफ स्टे करने जाती है, इसमें बड़ी बात कौन सी है? सलमान, मुझे बीवियों की तरफदारी करने वाले मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, और खास तौर पे माँ के सामने तरफदारी करने वाले। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम जिस तरह अरूज की हमायत कर रहे हो, तुम्हें एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? मेरी मानो तो अरूज को हमेशा के लिए उसके माँ बाप के घर छोड़ा। मतलब आप चाह रही हैं कि मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए उसके माँ बाप की तरफ छोड़ दूं? आप मजाक कर रही हैं। मजाक तो तुम्हारी जिंदगी बन गई है सलमान। पहले वो लड़की तुम्हें कहीं मिली, फिर तुमने उससे शादी कर ली, उसे घर ले आए, और अब घर से ऑफिस ले गए। मैं अरूज को थोड़ी देर में लेकर आता हूं। ठीक है सलमान, मेरी बात पर गौर जरूर करना। बस आई, खाना लगाएं। जी। उरुज बेटा, ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप के घर की सफीर होती है। ये जहां भी जाती है अपने घर वालों की नुमाइंदगी करती है। जानती हूँ अब्बा। तो फिर ये भी जानती होगी कि घर के एक फर्द की शख्सियत पूरे घर वालों के बारे में लोगों की राय बना देती है। ये बात तो आप पहले भी मुझे बहुत बार कह चुके हैं, आज फिर क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, एक नसीहत सुन लो। कहिए। जिंदगी में हमेशा सर उठाकर जीना। और ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारी अपनी शख्सियत मजबूत हो। अब ऑफिस गई हो ना, वहां ऐसी दयानत से काम करना कि बेहतरी आए, वाज़े बेहतरी। मैं फाइनेंस देखती हूँ अब्बा। ईमानदारी और दयानतदारी बुनियादी शर्त है मेरे लिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। देखो, तुम अपने डिपार्टमेंट की सबसे ऊंची वाली पोस्ट पर हो। ये बड़ी जिम्मेदारी है। जहां रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां लोगों को बेईमान होते देर नहीं लगती। जाहिर है तुम्हारे नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे। कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। रुपए पैसे में चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसूलों और काम के मामले में मैं हमेशा सख्ती के कायल हूँ, और ये मैंने हमेशा आपसे सीखा है। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुम्हारी कामयाबी का यकीन है। तो रोज अगर तुम्हें अपने अब्बू की नसीहतों से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा वक्त माँ को भी दे दो। ये अच्छी बात है भाई। इंतजार और एहतमाम माएँ करें, और जब बेटी आए तो घर वाले हक जमा के बैठ। अरे ये ले, मैं आ गई अपनी अम्मी के पास।
सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ नसीमा बेगम। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही हो, वो भी मेरे सामने। थोड़ा वक्त हम भी ले लें, अगर आपको एतराज ना हो तो। ले लो भाई, ले लो। चलो आ जाओ। रिज भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, हिचकिचा क्यों रहे हैं? नरीन, बात ही ऐसी है, मैं क्या कहूँ। इस बारे में खुल के बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। उरूज मेरे सामने कल की बच्ची है, जितनी उसकी उम्र है उतना तजुर्बा है मेरा बिजनेस में। आखिर मसला क्या है? मैं इस कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे सलमान को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने में मेरी बड़ी खिदमत है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रफ्ता रफ्ता बिजनेस में उरूज हावी होने लगी है, जैसे हर चीज को वो कंट्रोल करना चाह रही है। जैसे उसने मेरे सलमान को अपने कब्जे में कर लिया, अब उसके बिजनेस को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती है। देख रहा हूं मैं सब, और तुम्हारा दर्द भी समझता हूँ। खैर, इस बात को छोड़ें आप। रूच इतनी शार्प है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। तुम समझाओ ना सलमान को। बिजनेस के फैसले तो सलमान करता है और यहाँ के फैसले तुम। अब सलमान मेरी नहीं, सिर्फ अरूज की सुनता है। महरीन, तुम तो मेरी बात सुन लो। फौरन उरूज को ऑफिस जाने से मना करो, वरना वो हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। हाँ, इद्रीस, आप उरूज को क्यों रोकना चाहते हैं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो कुछ हमने सोच समझ के सलमान के हवाले किया था, उसकी शराकतदार आ गई है। उरूज सारे ऑफिस पे कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उरूज जो कुछ कर रही है वो सलमान के लिए ही कर रही है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे वो मुलाजमीन की तरह ट्रीट कर रही है तो? नहीं नहीं, उरूज ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। तुमने तो ऐसे कहा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ठीक तरह ट्रीट नहीं कर रही, तो मैं सच कह रहा हूँ। इद्रीस, आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। उरूज बदतमीज नहीं हो सकती। ठीक है, जब वो मुझे बिजनेस से निकाल देगी ना, तब तो मैं यकीन आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आपको कामों में कोई गलतफहमी हो गई है बस।